सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है एवं अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम राजनीति विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखने जा रहे हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, संविधान निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श किसमें प्रतिबिंबित होते हैं? संविधान निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श किसमें प्रतिबिंबित होते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा उद्देशिका में। उद्देशिका में संविधान निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंबित होते हैं। देखिए विद्यार्थियों, यदि संविधान के किसी मंतव्य का स्पष्टीकरण नहीं हो पाता है तो उस समय उद्देशिका निर्णायक भूमिका अदा करती है। इसलिए संविधान निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श उद्देशिका में प्रतिबिंबित होते हैं। हाँ विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? तो आपको बताना है कि संविधान का कौन सा भाग है जो नागरिकता किससे नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा संविधान का दूसरा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा कब पारित किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा 22 जनवरी 1947 को भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। हाँ विद्यार्थियों, आज का अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता व समाजवादी व अखंडता शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना के भाग में कब जोड़े गए? धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी व अखंडता शब्द भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना के भाग कब से यानी कब जोड़े गए? तो इसका उत्तर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। कब है? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा यानी धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी व अखंडता शब्द जोड़े गए। तो देखिए, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा? इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय संसद। तो नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? संसद है। देखिए विद्यार्थियों, संसद को यह अधिकार है कि वह नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में विधि बना सकती है। अनुच्छेद 11 कहता है, यह अनुच्छेद 11 हमें बताता है कि संसद को यह अधिकार है कि वह नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में विधि बना सकती है। नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता के अर्जन तथा समाप्ति के बारे में विस्तार से उपबंध किया गया है। तो नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा नागरिकता अर्जन तथा समाप्ति के बारे में विस्तार से उपबंध किया गया है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, भारत एक राज्यों का संघ होगा, इस प्रकार का विचार किस योजना में किया गया था? भारत क्या होगा? एक राज्यों का संघ होगा। भारत एक राज्यों का संघ होगा। इस प्रकार के विचार किस योजना में विचारित किए गए थे? तो इसका हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना में। कैबिनेट मिशन योजना में इस प्रकार के विचार समझाए गए कि भारत एक राज्यों का संघ होगा। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, भारत में लोकतांत्रिक प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो भारत में जो लोकतांत्रिक प्रणाली है वो कौन से सिद्धांत पर आधारित है?
तो हो जाएगा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत पर आधारित है। तो भारत में लोकतांत्रिक प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत पर आधारित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार को उल्लेख किया गया है। हाँ विद्यार्थियों, आज के हमारे क्विज का अगला प्रश्न है, राज्यों में केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य कौन करता है? तो राज्यों में केंद्र के एक अभिकर्ता के रूप में कार्य कौन करता है? जिसका उत्तर हो जाएगा राज्यपाल। राज्यपाल राज्यों में केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, भारत के संविधान में संघीय यानी फेडरल, आपको बताना है फेडरल शब्द कहां प्रयुक्त किया गया है? फेडरल शब्द कहां प्रयुक्त किया है? तो कहीं पर भी फेडरल शब्द काम में नहीं दिया गया है। यूनियन पद को अपनाया गया है। यूनियन, भारत यूनियन यानी एक संघ है, वो यूनियन प्रकार का है। तो भारत के संविधान में संघीय यानी फेडरल शब्द कहां प्रयुक्त किया गया है? कहीं पर भी प्रयुक्त नहीं किया गया है। हाँ तो विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है, भारत का संविधान प्रस्तावित किया गया, तो भारत का संविधान कब प्रस्तावित किया गया? तो उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान प्रस्तावित किया गया। देखिए विद्यार्थियों, भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को प्रस्तावित किया गया तथा 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो लागू कब किया गया? लागू 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। और प्रस्तावित यानी अपनाया कब गया? तो 26 नवंबर 1949 को, इसलिए 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस भी मनाया जाता है। कब? 26 नवंबर को। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज के क्विज का अगला प्रश्न है, भारत देश में किस प्रकार का प्रजातंत्र है? यानी किस प्रकार के प्रजातंत्र को हमने अपनाया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, भारत देश में संसदात्मक प्रजातंत्र को अपनाया गया, संसदीय प्रजातंत्र प्रणाली को अपनाया गया है। संसदीय प्रजातंत्र प्रणाली को अपनाया गया है। हाँ विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की कविता का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प प्रस्तावित किया था? तो निम्नलिखित में से किसने कब दिसंबर 1946 को क्या उद्देश्य संकल्प प्रस्ताव पारित किया था, जो भारत के संविधान की एक उद्देशिका का आधार भी बना? तो इसका उत्तर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो देखिए विद्यार्थियों, निम्नलिखित से किसने दिसंबर 1946 को संविधान सभा उद्देश्य संकल्प प्रस्तावित किया था, जो भारत के संविधान की एक उद्देश्य का आधार बना? तो हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। देखिए विद्यार्थियों, यह उद्देश्य प्रस्ताव जनवरी 1947 को पारित किया गया था। तो जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो किसके द्वारा पारित किया गया? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब? जनवरी 1947 को पारित किया गया था। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज हम राजनीति विज्ञान संबंधी एक छोटी सी और महत्वपूर्ण क्विज देखी। आगे आने वाले वीडियो में भी इसी प्रकार से हम राजनीति विज्ञान संबंधी देते रहेंगे। आप भी अपना इसी यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।